प्रतिरोधों के बारे में। प्रतिरोध वो होते हैं जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, अर्थात प्रतिरोधों को किसी भी सर्किट में जोड़ने पर वो हमेशा वोल्टापात करवाते हैं। यहाँ पर दिए गए प्रतिरोधों के संयोजन में अपन दो तरह के संयोजन करते हैं। पहला संयोजन होता है श्रेणी संयोजन, जिसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा संयोजन जो होता है वो होता है आपका समांतर संयोजन। समांतर संयोजन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे सीरीज संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन को किस तरह से जोड़ा जाता है, यानी कि प्रतिरोधों को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना होता है तो उनका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेणी संयोजन। यहाँ दो प्रतिरोध दिए गए हैं, दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इनको एक सप्लाई वोल्टेज V से सप्लाई दी गई है। फर्स्ट ऑफ पहले वाले प्रतिरोध का मान R1 और दूसरे वाले प्रतिरोध का मान R2। जब पूरा बंद परिपथ होता है और यहाँ से V वोल्टेज की सप्लाई लगती है तो प्रतिरोधों में से एक धारा प्रवाहित होना शुरू होती है। इस धारा का मान होता है I। ये धारा प्रतिरोध R1 तथा R2 दोनों में से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर हमें टोटल दिया गया वोल्टेज V प्रतिरोधों के द्वारा लिए गए वोल्टेज के बराबर होता है, इसलिए अपन टोटल वोल्टेज V बराबर I गुणा R1 प्लस I गुणा R2 लिख सकते हैं। टोटल वोल्टेज आपका क्या होता है? टोटल वोल्टेज हमेशा सर्किट की टोटल करंट या सर्किट की टोटल धारा और सर्किट का टोटल प्रतिरोध, जिसको अपन R इक्विवेलेंट यानी परिणामी प्रतिरोध से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ I कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका R1 प्लस R2। तो टोटल आपका R इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट या R परिणामी, I से I कट जाएगा, R परिणामी आपका बच जाएगा R1 प्लस R2। ये आपका श्रेणी संयोजन होता है। इसी तरह अपन समांतर संयोजन की बात करते हैं। तो समांतर संयोजन में क्या होता है आपका, जैसे दूसरा बात करता हूँ मैं समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन